नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद जारी इस नई सूची में राजस्थान के 199 विधानसभा क्षेत्र हैं और लगभग 5.15 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। दोस्तों, जिसका भी नाम इस एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 में होगा, अब वोट वही दे पाएगा। इसलिए नई वोटर लिस्ट में अपना नाम और अपने परिवार का नाम चेक करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो कैसे जुड़वा सकते हैं, वोटर लिस्ट में नाम सही नहीं है तो उसे कैसे सही करना है, साथ ही एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 हम घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या आपका भी नाम वोटर लिस्ट से कट गया? दोस्तों, अगर आप राजस्थान से है तो यह खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। चुनाव आयोग ने राजस्थान की एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 जारी कर दी है। नई वोटर लिस्ट में लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए हैं और लाखों नए लोगों के नाम जोड़े गए हैं। साथियों, अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि आपके पास तो पुराना वोटर आईडी कार्ड है और आप आराम से वोट डाल देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर इस एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 में आपका नाम नहीं हुआ तो आप वोट नहीं दे पाएंगे और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपका रुक सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि आप कैसे सिर्फ कुछ ही मिनट में अपना नाम नई वोटर लिस्ट 2026 में चेक कर सकते हैं। साथ ही अपने पूरे गांव, शहर की, वार्ड की नई वोटर लिस्ट आप पीडीएफ में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो फिर से आपको नाम कैसे जोड़ना है, अगर वोटर लिस्ट में नाम सही नहीं है तो उस गलती को कैसे सुधारना है, कौन सा फॉर्म भरना होगा। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आज का वीडियो पूरा देखिए, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहा हूं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मतदाता सेवा पोर्टल ओपन कर लेना है, यानी voters.eci.gov.in। ये ऑफिशियल पोर्टल है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन राज्यों में एसआईआर के फॉर्म भरे गए हैं उन सभी राज्यों की एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 इसी पोर्टल पर जारी की जा रही है। अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों की एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 जारी हो चुकी है। एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सर्विसेज में मिलता है डाउनलोड इलेक्टोरल रोल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप जिस भी राज्य की एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 डाउनलोड करना चाहते हैं उस राज्य को सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर राजस्थान की दिखा रहे हैं तो राजस्थान सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में ईयर ऑफ रिवीजन में 2026 सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर आप सभी देख सकते हैं रोल टाइप में एसआईआर फाइनल रोल 2026 आ चुका है, यानी राजस्थान की एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 आ चुकी है। हम कौन से जिले की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, जिले का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में असेंबली कंसल्टेंसी है, यानी विधानसभा क्षेत्र का नाम हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है, यानी हम कौन से विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं। लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, हमने यहां पर जिस भी विधानसभा क्षेत्र को सेलेक्ट किया है उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने पोलिंग स्टेशन है उन सभी की इस तरह से लिस्ट आ जाती है। तो अपना नाम वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं है, अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं है, यह चेक करने के लिए हमें यहाँ पर पोलिंग स्टेशन को सिलेक्ट करना होगा, यानी हमारा वोट है वो कौन से गांव में लगता है या फिर कौन से वार्ड में लगता है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद में कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया वैसा का वैसा कोड टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर जिस भी गांव को सिलेक्ट किया, जिस भी वार्ड नंबर को सिलेक्ट किया है, हमारा गांव, वार्ड में जिसमें भी वोट लगता है उसकी इस तरह से वोटर लिस्ट पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 जारी हो चुकी है। प्रूफ के लिए यहाँ पर आप प्रकाशन तारीख देख सकते हैं कि कब ये वोटर लिस्ट जारी की गई। इस वोटर लिस्ट में जिसका भी नाम होगा अब वोट वही दे पाएगा और जिसका नाम है उसका नाम लास्ट एसआईआर वोटर लिस्ट में और जुड़ गया, यानी आने वाले समय में जब भी एसआईआर होगा तो लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में आपका नाम जरूर मिलेगा। नई वोटर लिस्ट 2026 में लाखों फर्जी डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हटाए गए और एक नंबर नाम भी आप देख सकते हैं हटाया गया है। तो अगर आपके घर परिवार में जिसने भी नया वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भरा था, नया वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा था, उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा, इस लिस्ट में आप नाम जरूर चेक कर लें। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में सही नहीं है या फिर पिता का नाम वोटर लिस्ट में सही नहीं है या फिर आप नया नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा वो मैं अब आपको बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी है कि नई वोटर लिस्ट 2026 में अपना नाम या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम वोटर लिस्ट में कहीं कट तो नहीं गया है, ये चेक कर लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 इस तरह से अपने गांव, शहर की वोटर लिस्ट पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं
अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ नया वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा और वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम सही नहीं है तो कैसे करेक्शन होगा। साथियों, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में सही नहीं है तो फिल फॉर्म 8 पर क्लिक करके हमें 8 नंबर फॉर्म भरना होगा। 8 नंबर फॉर्म कैसे भरा जा रहा है इसका वीडियो हमने पहले से बना रखा है। इस वीडियो को देखकर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अगर आपकी उम्र 18 साल पूर्ण हो चुकी है, अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं तो फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करके हमें फॉर्म भरना होगा। यानी नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा और वोटर आईडी कार्ड में या फिर वोटर लिस्ट में कोई भी करेक्शन है तो उसके लिए हमें फॉर्म 8 भरना होगा। नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। फॉर्म 6 कैसे भरना है, किस तरह से नया वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म भरना है, इसका वीडियो हमने पहले से बना रखा है। इस वीडियो को देखकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में सही नहीं है या फिर पिता का नाम वोटर लिस्ट में सही नहीं है तो थोड़ा सा डेमो के लिए हम आपको बता देते हैं कि वोटर लिस्ट में करेक्शन के लिए फॉर्म 8 कैसे भरना होता है। साथियों, जैसे हम फिल फॉर्म 8 पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो अपने मोबाइल नंबर टाइप कीजिए, कैप्चा कोड टाइप कीजिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर आपको साइन अप का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करके यहाँ पर आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है, अपने मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी नंबर टाइप करना है, वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन होते ही यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एप्लीकेशन फॉर सेल्फ, अदर इलेक्टर। अगर आप अपने खुद के वोटर कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं तो सेल्फ को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी दूसरे के, अपने परिवार के किसी सदस्य के वोटर कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं तो अदर को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, वोटर कार्ड में कोई भी करेक्शन हो उसके लिए हमें 5-6 स्टेप यहां पर कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम ऑटोमेटिक यहां पर आता है। उसके बाद में आपकी डिटेल आती है, वोटर आईडी कार्ड नंबर और आपका नाम आता है। उसके बाद में आता है कि आप वोटर कार्ड में क्या करेक्शन करना चाहते हैं, यानी नाम करेक्शन करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना चाहते हैं, फादर नेम करेक्शन करना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं या फिर फोटो बदलना चाहते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना होता है। उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है। उसके बाद में फॉर्म को सबमिट किया जाता है। साथ ही जिसका भी वोटर कार्ड में हम करेक्शन कर रहे हैं उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वोटर कार्ड में करेक्शन के लिए या फिर नया वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर ही साइन होता है, इसलिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। चाहे हम वोटर कार्ड में कोई भी करेक्शन करें या फिर नया वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भरें, अपने फॉर्म का स्टेटस है वो भी चेक कर लेना जरूरी है। तो अपने रेफरेंस नंबर टाइप करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहां से आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया राजस्थान एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट 2026 जारी हो चुकी है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से पीडीएफ में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का नाम वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं है, कहीं किसी सदस्य का नाम कटा तो नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही अपने पूरे गांव, वार्ड, शहर की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।